अनातोलिया के विस्तृत मैदानों में, जहां हवाएं समय की कहानियां सुनाती हैं और जमीन खानाबदोशों के कदमों की गवाह है, एक निडर योद्धा तूफान की तरह दौड़ रहा था। उसका नाम था एर तुरुल। वह सुलेमान शाह का बेटा था, जो काय कबीले का सरदार था। यह एक बहादुर लेकिन बेघर तुर्क कबीला था, जो मंगोलों और क्रूसेडर्स ईसाई सेना के अत्याचारों से तंग आकर नई जमीन की तलाश में भटक रहा था। एक ठंडी शाम, जब एर्तुरुल अपने 3 वफादार साथियों तुर्गुत, बामसी और दुआन के साथ शिकार पर था, अचानक दूर से मदद की पुकार सुनाई दी। वे तुरंत अपने घोड़े दौड़ाते हुए उस दिशा में भागे और देखा कि कुछ क्रूसेडर सैनिक एक निर्दोष परिवार, एक पुरुष, एक महिला और एक युवा आलिम, धार्मिक विद्वान को मारने वाले थे। एर्तुरुल का खून खौल उठा। बिजली की तरह तलवारें बाहर निकलीं। लड़ाई शुरू हुई। क्रूसेडर सैनिक भले ही हथियारों और जरहों में मजबूत थे, लेकिन एर्तुरुल और उसके साथियों के जोश और हिम्मत के आगे वे टिक न सके। उन्होंने दुश्मनों को हरा दिया और कैदियों को आजाद करा लिया। उन कैदियों में एक पर्दे में ढकी गरिमामयी महिला थी, हलीमा, जिसकी किस्मत आगे चलकर एर्तुरुल से जुड़ने वाली थी। एर्तुरुल उन्हें अपने साथ काय कबीले में वापस लाया, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके इस फैसले से एक बहुत बड़ी जंग की नींव रखी जा चुकी है, क्योंकि यह परिवार आम नहीं था, बल्कि सल्जूक सल्तनत के अहम सदस्य थे, जिनके जान के दुश्मन थे, नाइट्स टेम्पलर। कबीले में बुजुर्गों की सभा बुलाई गई। कुछ ने कहा कि इन कैदियों को पनाह देना कबीले को बर्बादी की ओर ले जाएगा, लेकिन एर्तुरुल ने अपने पिता सुलेमान शाह के सामने खड़े होकर कहा, अगर हम मजलूम का साथ न दें, तो हमारी तलवारों और हमारी गैरत का क्या मतलब रह जाएगा। अगर हम हक़ के लिए न लड़ें, तो हमारी जिंदगी बेमकसद है। कबीले में खामोशी छा गई। सुलेमान शाह ने अपने बेटे की आंखों में एक सच्चे नेता की झलक देखी। रात गहरी हो चुकी थी। तंबुओं में चिराग जल रहे थे। कबीले में एक अजीब सा सन्नाटा था। दुश्मन करीब थे और फैसला हो चुका था। एर्तुरुल ने तलवार की धार पर चलने का रास्ता चुना था। सच्चाई, गैरत और कुर्बानी का रास्ता।